हम पाकिस्तान में रहने वाले बच्चों ने टार्ज़न की वापसी का बहुत सुन रखा है। ये एक कहानी है जो कि टार्ज़न के नाम से ऑब्वियसली मंसूब है, उसकी कहानियों में से एक कहानी है जिसको बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन सुना इसके मुतालिक काफ़ी लोगों ने, बिकॉज़ इसको एक मुहावरे के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है कि टार्ज़न की वापसी। भाई टार्ज़न की वापसी तो नहीं हुई भाई, लेकिन टार्ज़न की वापसी को सुन के एक छोटी सी उम्मीद सी आती है कि भाई टार्ज़न की वापसी हो रही तो कोई अच्छी चीज़ ही हो रही होगी, लेकिन जिस माफ़ कीजिएगा वापसी का मैं इस वक्त ज़िक्र करने जा रहा हूँ उसको सुन के शायद कुछ ज़्यादा उम्मीद ना जागे, और हो ये भी मुमकिन है कि हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों का थोड़ा सा हल्का फुल्का तरा भी निकल जाए, बिकॉज़ ये वापसी है यो टेस्ट की, एक ऐसा टेस्ट जो कि आपकी इंड्योरेंस को इस हद तक टेस्ट करता है कि आपकी जब तक बस नहीं हो जाती। इस टेस्ट से बहुत सारे खिलाड़ियों का तरा इसलिए भी निकलता है कि मैंने अपने टाइम के दौरान जब ये टेस्ट हुआ करता था बहुत सारे खिलाड़ियों को इसको ड्रेड करते हुए देखा है, बिकॉज़ ये काफ़ी मुश्किल टेस्ट है। ये ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल बल्कि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी टेस्ट करता है। बेसिकली ये टेस्ट आपकी जफाकशी को टेस्ट करता है या आपकी ढिठाई को टेस्ट करता है। ये टेस्ट होता क्या है? सो इट्स अ मैक्सिमल एरोबिक इंड्योरेंस टेस्ट। जैसे मैं पहले बताया कि आपकी जफाकशी का टेस्ट होता है कि आप किस हद तक एक प्रोसेस को बर्दाश्त कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन को इख्तियार करते हुए। मेनली होता ये है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आपने भागना होता है ऑडियो क्यूज़ को फॉलो करते हुए, और उसमें आपकी हर बार स्पीड बढ़ती रहती है, और उस बढ़ती स्पीड के साथ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने अपनी पेस को मेंटेन रखना होता है। 2016 में जब मैंने पाकिस्तान टीम के उस वक्त के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ग्रांट लूडन का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने उस वक्त मुझे बताया था कि 3 मेयार हैं जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान टीम की फ़िटनेस टेस्ट की जाती है। नंबर 1 टाइम ट्रायल, ये वही पुराना तरीका है 1 माइल भागने का, कौन कितनी देर में 1 माइल भागता है। दूसरा है स्किन फोल्ड, जिसमें पेट से खिलाड़ियों की स्किन को फोल्ड करके नापा जाता है कि वो कितनी बड़ी चुटकी बनती है। फॉर इंस्टेंस अगर बड़ी चुटकी बन रही है तो फिटनेस बुरी है, जितनी चुटकी बारीक होती जाएगी उतनी आपकी फिटनेस अच्छी है। बेसिकली आपकी बॉडी में चर्बी की मिकदार को चेक किया जाता है। तीसरा यो टेस्ट। सो ये टेस्ट है क्या? यो टेस्ट को जेंस बैंक्सबो और उसकी टीम ने मुरतब किया था, जो कि थे एक डेनिश फुटबॉल फिजियोलॉजिस्ट, और उस वक्त ऑब्वियसली ये फ़ुटबॉल के लिए मुरतब किया गया था। लेकिन ओवर द ईयर्स 1990 में जब ये टेस्ट मुरतब हुआ था उसके बाद से लेके अब तक ओवर द ईयर्स इस टेस्ट को मुख्तलिफ़ खेलों में अडॉप्ट किया गया। क्रिकेट उसमें से एक है। एक अरसे तक ये टेस्ट पाकिस्तान टीम की फ़िटनेस टेस्ट के मेयार को जांचने का एक अहम हिस्सा हुआ करता था, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जब स्टीव रिक्सन, ग्रांट लूडन और मिकी आर्थर, जब ये तीनों पाकिस्तान टीम की कोचिंग के अहम हिस्से हुआ करते थे। जब मिकी आर्थर हेड कोच थे, उनके असिस्टेंट थे स्टीव रिक्सन, एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग को देख रहे थे ग्रांट लूडन। सो ये टेस्ट होता किस तरीके से? इसकी मुख्तलिफ वेरिएंट्स होती हैं, लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस वेरिएशन की या उस वेरिएंट की जो पाकिस्तान टीम पे मुसल्लत होने वाले के करीब तरीन है। इसमें होता ये है कि 3 निशानात लगाए जाते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, जो कि थोड़ा दूरी पे लगाया जाता है। बेसिकली पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान 20 मीटर का फासला होता है। सो खिलाड़ी ने सबसे पहले, या एथलीट ने जिसका फिटनेस टेस्ट हो रहा है, उसने पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक 20 मीटर का फासले का एक चक्कर लगाना होता है। यानी कि उसने पॉइंट बी से लेके सी तक भागना है और सी से लेके वापस पॉइंट बी तक आना है, और ये चीज़ उसने भागते हुए करनी है, और उसमें उसने ऑडियो क्यूज़ को फॉलो करते हुए जाना है। ये बनते हैं 40 मीटर। 40 मीटर के इस चक्कर के बाद उन्होंने पॉइंट ए तक आना है और फिर पॉइंट ए से बी तक वापस आना है। इसको कहते हैं रिकवरी फेज़, जिसमें उनकी बेसिकली एक एक्टिव ब्रेक होती है। 10 सेकंड के अंदर उन्होंने वो चक्कर हल्का सा लगा के वापस पॉइंट बी पर आना होता है, फिर पॉइंट सी तक जाना होता है, फॉलोइंग दी ऑडियो क्यूज़ जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी पेस मेंटेन करनी होती है। बेसिकली हर चक्कर पे आपकी पेस बढ़ती जाती है टू दिस पॉइंट कि जब आपकी बिल्कुल ही बस हो जाती है, आप बिल्कुल ही रह जाते हैं, वहाँ पे आके आपका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। इसके अगर म्यार की बात कर लीजिए तो लेवल 5 से लेके लेवल 23 तक इसका स्टैंडर्ड है, जबकि एवरेज मर्दों के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है 16 और ख़वातीन के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है 12। यानी इससे अगर बिल्कुल ही कम हो, इससे कम होगा तो आपकी फ़िटनेस बिल्कुल ही रही हुई है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आप आहिस्ता आहिस्ता फिटनेस वाली साइड पे जा रहे हैं। जबकि 12 और 16 मर्द और ख़वातीन, मर्दों का 16 और ख़वातीन का 12 अगर मेंटेन कर रहे हैं तो दैट्स योर एवरेज। ना आप बहुत अच्छे हैं और ना ही आप बहुत बुरों में शुमार हो रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली हर टीम का स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है। कुछ टीम्स 21 पे फिटनेस टेस्ट क्लियर करने वालों को टीम में शामिल करती हैं, कुछ 18 पर, कुछ 19 पर, कुछ 17 पर, हर एक का मुख्तलिफ होता है। मैंने जब पहली मरतबा इस टेस्ट को देखा था तो वो था 2017 का समर कैंप या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स का कैंप, जो कि NCA में लगा था, और उसकी निगरानी उस वक्त के NCA कोचेज़ के साथ साथ मिकी आर्थर, स्टीव रिक्सन और ग्रांट लूडन भी कर रहे थे। अभी इस टेस्ट की वापसी हो गई है। काफ़ी अरसे से ये टेस्ट मतरूक था, इस टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया
लिया जा रहा था फ़िटनेस को मापने के लिए, शायद यही वजह थी कि हमारी फ़िटनेस का मेयार उस लेवल पर नहीं था जिस लेवल पे हमारी फ़िटनेस का मेयार लेट्स से 2016 ऑनवर्ड्स या 17 ऑनवर्ड्स 2021 तक था। और इस गिरते हुए मेयार को नापने का आई थिंक सबसे अच्छा ज़रिया इनको लगा कि योयो टेस्ट की बुनियाद पर ही चेक कर लिया जाए। और सुनने में तो यही आ रहा है कि भाई जो फ़िटनेस टेस्ट पास करेगा वो खेलेगा, जो नहीं पास करेगा वो कुछ और खेलेगा। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाज़िर होंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक बर्दाश्त कर लिया है, मेरी शक्ल को बर्दाश्त कर लिया है, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम कहता है कि आपको ये वाली वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी प्लेलिस्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरी शक्ल बूथी बनी हुई आ रही होगी, अगर आप इसको टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि आपने सब्सक्राइब किया था। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।